आदाब दोस्तों हमारे देश में बढ़ती महंगाई के बीच एक और देश के अंदर आपातकाल लागू कर दिया गया है। आप सभी जानते होंगे श्रीलंका हमारा पड़ोसी मुल्क है। लगातार वहां पर महंगाई, बेरोजगारी और भुखमरी की वजह से जनता सड़कों के ऊपर आ गई है और इसी विरोध के चलते एक बार फिर से खबर आ रही है कि श्रीलंका के अंदर आपातकाल यानी इमरजेंसी लागू कर दी गई है। इसको लेकर के बड़ी खबर है, भारत की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। क्या है इसकी जानकारी आगे आपको थोड़ा विस्तार से देंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर जो दूसरी बड़ी खबर आ रही है वो है दोस्तों हैदराबाद से। हैदराबाद में आप लोगों को पता होगा कि अभी 2 दिन पहले एक जो है दलित युवक को पीट करके खत्म कर दिया गया, इस वजह से कि उसकी बहन ने एक दलित समाज के लड़के से शादी कर दी थी। इस मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने उन राक्षसों के खिलाफ बड़ा बयान दिया है जिन्होंने उस दलित युवक को पीट कर खत्म किया है। साथ ही साथ जो तीसरी बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है वो है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में योगी राज का जो बिल्डोजर लगातार बेलगाम है, उस पर जो कानपुर के एक मदरसे को तोड़ा गया था उसको लेकर के अब योगी सरकार फंस गई है। यहां पर मदरसे की तरफ से कुछ जो है डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए हैं जिसने योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। किस तरह से, इस पर भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए ताकि ये खबरें दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप सभी जानते होंगे वैसे हमारे देश में भी बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी लगातार बढ़ रही है। आज ही 50 रुपए जो है एलपीजी गैस सिलेंडर के ऊपर बढ़ चुके हैं। उससे पहले सीमेंट के दाम बढ़ गए, साबुन, शैम्पू जैसी कई रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई चीजों के दाम बढ़ गए। खैर, इसमें बताने की जरूरत नहीं, शायद आप जानते ही होंगे। लेकिन यही हाल श्रीलंका में भी जारी था और उसके बीच जो है जनता सड़कों पर आ गई थी। अब खबर आ रही है कि श्रीलंका के अंदर एक बार फिर से इमरजेंसी लागू कर दी गई है। आपको हम खबर दिखा रहे, देखिए श्रीलंका में इमरजेंसी लागू। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने इसकी घोषणा कर दी है। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में इमरजेंसी लागू कर दिया गया। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने इसकी घोषणा की है। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में लगातार लोग जो मौजूदा वहां की सरकार है उसके खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कुछ महीने पहले इतना तेज हो गया था कि लोगों ने जो है कई यानी सार्वजनिक और सरकारी संपत्तियों तक को जो है नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। तब भी बताया जा रहा है कि इसी तरह से जो है मतलब जो है इमरजेंसी लागू की गई थी। लेकिन अब फिर एक बार जब श्रीलंका इस भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई के संकट से नहीं उबर पा रहा है, तब फिर एक बार जो है यहां पर बताया जा रहा है कि इमरजेंसी यानी आपातकाल लागू कर दिया गया है। और इस आपातकाल के बाद भारत की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। भारत यानी हमारे देश की मोदी सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है कि श्रीलंका जो है हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसकी जो मदद हम कर रहे हैं वो लगातार करेंगे। इससे पहले अरबों रुपए हमारे देश की मोदी सरकार ने श्रीलंका को दिया है और फिर एक बार भारत ने श्रीलंका को इस संकट की घड़ी में साथ देने का ऐलान किया है। अब देखना यह है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी क्या श्रीलंका में भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई कम होगी। वैसे हमारे देश में भी कुछ इसी तरह के हालात बन रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या होगा कोई कुछ कह नहीं सकता है। खैर, बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की। दूसरी बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, आप सभी जानते होंगे कि अभी हैदराबाद में 2 दिन पहले एक शख्स को पीट करके खत्म कर दिया गया। इसलिए खत्म कर दिया गया कि उसने एक मुस्लिम लड़की के साथ शादी की थी। शख्स जो है दलित समुदाय का है और उसका नाम नागा राजू था। जो लड़की के भाई लोग थे उन्होंने लड़के को पीट करके सरेआम सड़क के ऊपर खत्म किया था। इस मामले पर अब असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया। पहले ओवैसी के आप इस बयान को सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। 2 दिन पहले ईद के दूसरे दिन, बल्कि हम शहर से आगे सरूनगर में, मेरे ख्याल से मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में भी नहीं आता वॉइस, एलबी नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आता कोई बोल। यहां पर इस लड़की ने अपने पसंद से शादी की। कानूनन उसको इजाजत है, कानूनन उसको इजाजत है, उसने शादी कर ली। तो उनके भाई को ये कोई जवाज उनके पास नहीं है कि वो जाकर उस बच्ची के शौहर का
कत्ल करे, कानूनन जुर्म है। इस्लाम में बदतरीन जुर्म कत्ल है, बदतरीन जुर्म कत्ल है। याद रखो आप, जो मासूम लोगों का कत्ल करता है वो उसी हालत में अल्लाह के दरबार में खड़े होगा हिसाब किताब के दिन कि या अल्लाह ये फला शख्स मुझे मारा था, अब तू मेरा हिसाब कर। आपने क्यों मारा उस बच्चे को? मैं कंडेम करता हूं, खुला खुला बोल रहा हूं आपको। आपको पसंद नहीं था, ठीक है, आप मुंह फेर लेना था, मैं पसंद नहीं है, ठीक है, जाओ तुम। मगर आपने जुल्म किया, गलत हरकत की और मजलिस इसका कंडेम करती है। शादी निकाह दो मुसलमानों के दरमियान में होता है, उसी को निकाह बोलते, मगर आपको इख्तियार नहीं है कि आप जाकर उस बच्ची के शौहर को कत्ल कर दें। जुल्म है, ये याद रखो। डरो अल्लाह से। कुरान करीम की अलमाइदा की सूरह अलमाइदा की आयत नंबर 32 को पढ़ो जाकर आप। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे कि अगर कोई एक नाहक इंसान को कत्ल करेगा, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर। किसी ने अगर एक की मासूम की जान बचाई तो उसने पूरे इंसानियत को बचाया। पढ़ो जाकर आप। जिस किसी ने भी हरकत की है हम उसकी मजम्मत करते, हम उसकी तायीद में नहीं ठहरे, ना कभी ठहरेंगे। मैं तेलंगाना की हुकूमत का भी उन्होंने सही फैसला लिया, फौरन गिरफ्तार किया और कहा कि स्पेशल कोर्ट बनाएंगे। बहरहाल जो भी हो सजा मिलनी चाहिए उसको। आप किसी को भी जाके मेरा दिल बोला, मेरे को ऐसा तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी जो एमआईएम पार्टी के चीफ है उनके बयान को सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह का ये जो है जुर्म इन लोगों ने किया है इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और उन्होंने साफ कहा है कि ये इस तरह से कानूनन जुर्म है, मैं खुलेआम कंडेम करता हूं और इन लोगों को हिदायत देता हूं कि अल्लाह से डरो। यानी कि जिन राक्षसों ने नागा राजू को मारा है उनके खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी ने खुल करके बयानबाजी की है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इस तरह से किसी के ऊपर भी यानी कि हमला करना कतई भी ठीक नहीं है। ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या हमारे देश में और आप लोगों ने देखा होगा कितनी घटनाएं हुई, किसी भी पार्टी के नेता में इतनी हिम्मत हुई कि आकर के बोले? लेकिन हां, ओवैसी का ये बयान इस पर आया है। खैर, इन राक्षसों को सजा भी मिलनी चाहिए क्योंकि इन्होंने जुर्म ही कुछ ऐसा किया है।